नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचार में प्रमुख हैं। कोविड-19 की सावधानियां बरतते हुए पूरे विश्व में क्रिस्त जन्मोत्सव को शाम 5 बजे से मनाना शुरू किया। रांची महाधर्म प्रांत ने गरीबों के साथ क्रिसमस मनाया। पवित्र परिवार का पर्व मनाया गया। तिरुअनंतपुरम के आर्य राजेंद्रन सबसे कम उम्र की मेयर बनी। कोलकाता के फादर लेबॉर्ट का निधन। फादर रेजिनॉल्ड के निधन पर संत पापा का शोक संदेश। सर्वव्यापी माता कलीसिया ने निर्दोष बालकों का शहीद दिवस मनाया। केरल में 2017 से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री ने दोनों गुटों से मुलाकात की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कोविड-19 की सावधानियां बरतते हुए पूरे विश्व में क्रिस्त जन्मोत्सव को शाम 5 बजे से मनाना शुरू किया। गुरुवार कोविड-19 की सावधानियां बरतते हुए सर्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया ने पूरे विश्व में क्रिस्त जन्मोत्सव को शाम 5 बजे से मनाना शुरू किया। अपने अपने देश में अपने अपने समय अनुसार और सुविधा अनुसार क्रिसमस की धार्मिक पूजन विधि पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। इंदौर शहर के 9 कैथोलिक गिरजाघरों ने क्रिस्त जन्मोत्सव मनाया। रांची महाधर्म प्रांत ने गरीबों के साथ क्रिसमस मनाया। रांची महाधर्म प्रांत के सचिव फादर सुशील टोप्पो ने बतलाया, क्रिसमस के नाम पर आर्च बिशप हाउस में कोई सजावट नहीं की गई थी, ना ही कोई प्रीति भोज आयोजित किया गया, बल्कि इस दिन को गरीबों, वंचित एवं हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों को समर्पित किया गया था। 25 दिसंबर को लायोला मैदान में 2000 से अधिक रिक्शा चालकों के विशाल समुदाय के लिए क्रिसमस भोज का आयोजन किया गया था। पवित्र परिवार का पर्व मनाया गया। रविवार सुबह 8:30 बजे सर्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया ने पवित्र परिवार का पर्व मनाया। इंदौर कैथोलिक धर्म प्रांत ने भी पर्व मनाया। रेड चर्च सहित इंदौर के 9 कैथोलिक चर्चों ने कोविड-19 की सावधानियां बरतते हुए पर्व मनाया। रेड चर्च में पवित्र मिस्सा में अपने प्रवचन में फादर बीजू मैथ्यू ने बताया, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वह उस परिवार रूपी पाठशाला का सदस्य बन जाता है। जिस परिवार में वह जन्मा है, परिवार के द्वारा वह व्यक्तित्व के सभी गुण, प्रेम, विश्वास, सहनशीलता, क्षमादान, दयालुता, भाईचारा, ईमानदारी व कर्तव्यों का पालन करना, मेहनत करना सब सीखता है। मनुष्यों के रूप में अवतरित हुए प्रभु यीशु ने भी यह सब सीखा। तिरुअनंतपुरम की राजेंद्रन सबसे कम उम्र की मेयर बनी। तिरुअनंतपुरम की आर्य राजेंद्रन सबसे कम उम्र की मेयर बनी। 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा को केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम के अगले मेयर के रूप में आधिकारिक रूप से प्रस्तावित किया गया। आर्य राजेंद्रन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में हाल के नागरिक चुनाव में जीत हासिल की है, जो दक्षिण भारतीय राज्य में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रमुख हैं। पार्टी जिसने राज्य के सबसे बड़े निगम में बहुमत हासिल किया। 27 दिसंबर को मेयर पद के लिए राजेंद्रन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिससे वह भारत में सबसे कम उम्र के मेयर बन गई। उन्होंने साबिता बेगम का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 23 साल की कोलकम मेयर बनी, और महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, जो 27 साल की उम्र में नागपुर महानगर पालिका के मेयर बने। राजेंद्रन ऑल सेंट कॉलेज में बीएससी मैथ्स के दूसरे वर्ष की छात्रा हैं, जो महिलाओं के लिए कैथोलिक धार्मिक आदेश कार्मेलिस्ट धार्मिक के संगम द्वारा प्रतिबंधित है। कोलकाता के फादर लेबॉर्ट का निधन। फादर फ्रैंकोइस लेबॉर्ट एक फ्रांसीसी जेसुइट थे। वह 93 वर्ष के थे। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें कोलकाता के पास बिदनापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। फादर लेबॉर्ट ने अपने जीवन के 55 से भी अधिक वर्ष तक गरीबों के बीच बड़ी विनम्रता के साथ काम किया। फादर रेजिनॉल्ड के निधन पर संत पिता का शोक संदेश। संत पिता फ्रांसिस ने फादर रेजिनॉल्ड फॉस्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया तथा लातिन भाषा में महारत हासिल करते हुए पॉप की सेवा करने के लिए उनकी सराहना की। फादर फॉस्टर, जिन्होंने वाटिकन में करीब 40 वर्षों तक काम किया, उनका निधन अपने देश अमेरिका में क्रिसमस के दिन हुआ। वे 81 साल के थे। सर्वव्यापी माता कलीसिया ने
निर्दोष बालकों का शहीद दिवस मनाया। सोमवार सर्वव्यापी माता कलीसिया ने निर्दोष बालकों का शहीद दिवस मनाया। आत्मदर्शन टीवी चैनल पर पवित्र मिस्सा अर्पित करते हुए अहमदाबाद धर्म प्रांत से पधारे फादर अविनाश परमार ने अपने प्रवचन में बताया, धन्य है वे सब जो किसी की जान बचाने के लिए स्वयं की कुर्बानी देते हैं। आज हम उन सबों को याद करते हैं, विशेषकर 2 वर्षों से कम उम्र के उन निर्दोष बालकों को जिन्हें राजा हेरोद ने इस डर से मरवा दिया था कि इनमें से कोई एक ईसा मसीह तो नहीं है जो बड़ा होकर मेरा राज्य छीन लेगा। केरल में 2017 से चले आ रहे चर्च विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री ने दोनों गुटों से मुलाकात की। केरल में 2017 से चले आ रहे चर्च विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री ने दोनों गुटों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जैकबाइट सीरियन क्रिश्चियन चर्च के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, जिसमें केरल आधारित 2 सीरियाई चर्च समूह के बीच सदियों पुराने विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। वह मलंकारा रूढ़िवादी सीरिया चर्च के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के एक दिन बाद अपने कार्यकाल में चर्च के 3 वरिष्ठ पुजारियों से मिले। 2 चर्च समूह ने अलग अलग बयान जारी किए। पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक को सौहार्दपूर्ण और फलदायी बताया। 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन के बाद दोनों गुटों के बीच झगड़ा तेज हो गया। 1000 से अधिक चर्चों और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर रूढ़िवादी गुट ने कब्जा कर लिया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।